नमस्कार दोस्तों। किडनी की मरीजों में कभी कभी दिल की समस्याओं और ब्लड क्लॉट्स की संभावना बढ़ सकती है। आज हम एक महत्वपूर्ण दवाई के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक एंटीप्लेटलेट दवाई है जो खून के थक्के बनने से रोकती है और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करती है। यह दवाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है। एस्पिरिन का उपयोग मुख्य रूप से दिल के दौरे, स्ट्रोक और अन्य हृदय रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। यह दवाई टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड फॉर्म के रूप में आती है और इसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक के अनुसार लिया जाता है। अगर यह दवाई चेबले फॉर्म में है तो इसे चबाकर खाना चाहिए। अगर यह दवाई एंटेरिक कोटेड या एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में है तो इसे पूरा खाना चाहिए, बिना चबावे या काटे। एस्पिरिन को आमतौर पर दिन में एक बार लिया जाता है, खाने के साथ या बिना खाए। सामान्यतः इसकी खुराक 75 से 100 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, लेकिन आपके डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार खुराक तय करेंगे। अगर आप एक खुराक लेना भूल जाएं, तो जैसे ही याद आए तुरंत ले लें। लेकिन अगर अगली खुराक का समय नजदीक है, तो भूली हुई खुराक को छोड़ दें और अगली खुराक को समय पर लें। एक साथ 2 खुराक न लें। कैसे पता चलेगा कि एस्पिरिन काम कर रही है? आपके खून के थक्के बनने की संभावना कम होनी चाहिए और दिल की बीमारियों का जोखिम भी कम होना चाहिए। नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि दवाई प्रभावी है। एस्पिरिन के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द, अपच, उल्टी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अगर यह साइड इफेक्ट्स गंभीर हों या लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चक्कर आना, प्यास बढ़ना, थकान और पसीना छूटना जैसी साइड इफेक्ट्स हो सकती है। एस्पिरिन के उपयोग के दौरान कुछ सतर्कताएं बरतनी चाहिए। यदि आपको एस्पिरिन से एलर्जी है, तो इसका उपयोग न करें। साथ ही अगर आपको पेट का अल्सर, किडनी या लिवर की गंभीर समस्या है, तो अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। इस दवाई को लेते समय शराब का सेवन सीमित करें, क्योंकि यह दवाई के प्रभाव को बढ़ा सकता है और साइड इफेक्ट्स की संभावना बढ़ा सकता है। पेट में रक्तस्राव या खून की बीमारी जैसे हीमोफीलिया के मरीजों ने इसे न लें। किडनी के मरीज जिनका वजन 60 किलोग्राम से कम है, उन्होंने नहीं लेना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर के सलाह अनुसार ही लेना चाहिए। कोई भी ऑपरेशन के पहले इस दवाई को बंद करना चाहिए। इसके साथ आइबुप्रोफेन और एंटी डिप्रेसेंट जैसे दवाइयां न लें। एस्पिरिन को लेकर कोई भी सवाल हो तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से परामर्श लें। दवाई को अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार ही लें और बिना डॉक्टर की सलाह के इसकी खुराक न बदलें। एस्पिरिन जैसी दवाइयां खून के थक्के बनने से रोकने और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसे सही तरीके से और नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमने मेडिकेशन काउंसलिंग पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अन्य दवाओं के वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे के वीडियो के अपडेट के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नेफलर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।